है, ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, ये परमेश्वर का दास है। कोई कोई जन होता था, सारे नहीं होते थे। लेकिन नए नियम में क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल देने के लिए मैं आया हूं? कोई नहीं कहता मैं धर्म परिवर्तन करने आया हूं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं है। सारे क्यों कहते हैं हम गॉस्पेल देने के लिए आए हैं, सुसमाचार देने के लिए? क्यों बोलते हैं ऐसा? आज मैं बताता हूं क्यों बोलते हैं। जिस तरह पुराने नियम में किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था तो बोलते थे काश मैं सैमसंग होता। चाहे उसने वो पाप किया वो अलग बात है, लेकिन प्रभु की योजना तो बुरी नहीं थी ना। वो तो चाहता था कि सैमसंग एक योद्धा है और उसके द्वारा मैं इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। तो लोग बोलते काश मेरे ऊपर भी शमूएल की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी मूसा की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी इस व्यक्ति की तरह परमेश्वर का आत्मा उतरता और मैं भी छुटकारे का समाचार दे सकता, मैं भी लोगों को छुड़ा सकता, अपने परिवार को छुड़ा सकता। तो वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, एक भी दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साबित नहीं कर सके। राजा कहता यीशु आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं एक भी आरोप ये साबित नहीं होता, आप बस अपने मुंह से कहते हैं, आप चुप मत रहें। आप सच्चे हैं तो बोलते क्यों नहीं? आप बोल दें कि ये सारे आरोप झूठे हैं। यीशु मसीह बोले नहीं, उसने कहा ये परमेश्वर ने किया है, लेकिन जब मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी से अपने आप को कुर्बानी के लिए दे दूंगा, अपने प्राण को खुद वापस भी ले लूंगा, और उसके बाद जितने लोग मुझे ग्रहण करेंगे उनको मेरे बेटे और बेटी होने का हक मिलेगा। यानी आप उस लाइन में आ जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म भी फिर एक डिवाइन रीति से होगा। सैमसन का जन्म ईश्वरीय रीति से हुआ कि दूत आके उसकी माता जी को बोलते हैं, उसकी मां को, कि तेरे बेटा होगा और वो ऐसा होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां को तेरे बेटा होगा, जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, गर्भ से ही परिपूर्ण होगा। यीशु को आगे बोलते कुंवारी को तेरे पुत्र होगा, मैं तो किसी बंदे को जानती नहीं, तेरे बेटा होगा और वो सब लोगों को पापों से छुड़ाएगा। तीनों छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते थे, तीनों रिपेंटेंस का प्रचार करते थे और इस काम के लिए चुने गए थे कि परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। पुराना नियम। नए नियम में यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ, जीसस ने भी कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब आज जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, क्या फर्क पड़ता है? बाइबल कहती है जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो तो रोमियो 8 उसकी 17 में लिखा, यदि तुम संतान बन गए हो तो वारिस भी होगे, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब उसके साथ हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इब्रानियों 2:11 में लिखा, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, असली वाला ग्रहण, नकली वाला ग्रहण नहीं कि ग्रहण तो कर लिया लेकिन अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी दारू पी रहे हैं, सेवा करके भी दारू पी रहे हैं, विश्वासी भी दारू पी रहे हैं, वो वाला तौबा नहीं। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं पर बिजली चोरी करता हूं, रोज कुंडी लगाता हूं, फिर आप क्रिश्चियन नहीं है, आपने तौबा नहीं की है। मैं व्यभिचारी हूं, आप और भी परमेश्वर को मानते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। वचन कहता है कि जब तुम जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लोगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई कहने से लजाऊंगा नहीं, तुम मेरे भाई हो, मैं बड़े प्राउड से कहूंगा और शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इसका मतलब क्या? उसने कहा जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे वो उसके साथ संगी वारिस होंगे। यानी अगर ये 2 बक्से और ये स्क्रीन यीशु की है तो मैं भी इसके साथ संगी वारिस हूं, ये 2 मेरे भी हैं और स्क्रीन मेरी भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ऊंचा हो छोटा हो, किसी भी गरीब हो अमीर हो, कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता जिस तरह मेरा जन्म डिवाइन रीति से हुआ और छुटकारे का रास्ता बन गया, उसी तरह से तुम्हारा जन्म भी डिवाइन रीति से होगा।
जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम उसी लाइन में आ जाओगे जिस लाइन में यीशु मसीह है, जिस लाइन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिस लाइन में सैमसंग है, और छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा और तुम्हारे घराने का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह बात समझने की जरूरत है कि जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो समझो मेरा भी फिर जन्म वैसे ही हुआ जैसे जीसस का हुआ, डिवाइन रीति के साथ। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जल मतलब वचन के द्वारा बपतिस्मा लेना, आत्मा से जन्मना, नया जीवन पाना, पवित्र आत्मा को पाना। जब आप नया जन्म पा लेंगे आप उसी लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में प्रभु यीशु मसीह फिर कहता वो तुम्हें अपना भाई कहने से लजाएगा नहीं। फिर वो बंधन जो तुम्हारे ऊपर है, वो शैतान जो तुम पे कब्जा किए रहता है, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो रह नहीं पाएगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। या तो आप क्रिश्चियन हो सकते हो या डिप्रेशन के मरीज हो सकते हो। एक रियल आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर वो है तो उसे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पूरी तरह से तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आप उस लाइन में आ गए कि आप खुद छुटकारा देंगे लोगों को। आप खुद, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन जल का सोता बना दूंगा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल का सोता बहेगा। तुम बात करोगे लोग छूट जाएंगे, तुम बात करोगे लोग आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें जीवन जल का सोता बना दूंगा। शैतान जानता है कि आप इतने स्पेशल हैं। जिस तरह 3 लोग दुनिया में स्पेशल थे, फिर आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि जिस तरह आत्मा किसी किसी पे उतरता था, वचन में लिखा कि अंत के दिनों में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा जो परमेश्वर के ऊपर यकीन करेंगे। जब आत्मा उतरता सैमसंग के ऊपर, वो बड़े बड़े काम करता था। जब आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। आप बोलोगे, सैमसंग को लोग बोलते थे कि ये तो बड़ा, लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा बलवान पुरुष था। उसके 16-16, 18-18 इंच के डोले थे, 6 पैक ऐप थे, 6.5 फुट 7 फुट का था। ऐसा नहीं था। सैमसंग एक आम पतला व्यक्ति था। लेकिन जब आत्मा उतरता था तो वो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेला हरा देता था। तो लोग कहते थे ओए ये क्या हो रहा है? क्योंकि महिमा खुदा को मिलनी चाहिए। आज जब मैं प्रचार करता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं बड़ा अच्छा बोलता था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं पागल था जब प्रभु ने मुझे चुना। सामने नहीं देख सकता था, लोगों से बात नहीं कर सकता था, इतना डिप्रेशन का मैं रोगी था। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मुझे ऊपर उतारा तो आज मैं बदल गया हूं। तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारा घराना भी बदल जाएगा जब आत्मा तुम पे उतरेगा। आज का वचन